ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त निकल कर ये आ रही है, जो कयास भी लगाए जा रहे थे कि एल.के. आडवाणी जो कि सदस्य हैं इस पार्लियामेंट्री बोर्ड का, क्या वो हिस्सा होंगे इस बैठक का या नहीं। बहरहाल इस पर हम बातचीत करेंगे, अपडेट आपको बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की यही कि यहां पर कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक। आडवाणी बैठक में नहीं जाएंगे, अब ये खबर निकल कर आ रही है, आडवाणी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बेहद बड़ी अपडेट है कि एल.के. आडवाणी जो कि सदस्य हैं, सबकी निगाहें थी कि वो शामिल होते हैं या नहीं। अब खबर ये मिल रही है कि वो शामिल नहीं होंगे। क्या इसके मायने हैं, क्या नहीं माने हैं अभी भी आडवाणी? इसके मायने की अगर हम बात करें संयुक्ता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। एक मायना, जैसा आपने खुद कहा कि एल.के. आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना कम दिखती है। संभावना ये है कि कोई व्यक्ति अगर नाराज हो और उसकी नाराजगी की खबरें लंबे समय तक चल रही हों, तो ये बहुत अस्वाभाविक लगता है कि जब मुख्य कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी विवाह का हो, और वो सारी अपनी नाराजगी छोड़कर खुद सबसे आगे आए। और जो दूल्हा होता है, अगर हम बात विवाह समारोह की कर रहे हैं और राजनीतिक समारोह की बात करें, तो नरेंद्र मोदी दूल्हे हैं। अगर हम बात करें शुक्रवार के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम की, तो अगर खुद आप देखिए, कल्पना कीजिए कि खुद लालकृष्ण आडवाणी फूल माला लेकर सबसे आगे खड़े रहें, सहरा बांधकर, और नरेंद्र मोदी के गले में माला डालकर कुछ नृत्य करने जैसा स्वांग भी करें, तो बहुत अस्वाभाविक लगेगा। शायद ये हो सकता है कि लालकृष्ण आडवाणी ये बताने के लिए कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद भी कहीं उनके कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी वो पार्टी अगर संसदीय बोर्ड फैसला कर रहा है तो वो उसके खिलाफ सामने नहीं आ रहे हैं, उसकी मुखालिफत करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें संयुक्ता हम देख सकते हैं, राजनाथ सिंह के घर पहुंच चुकी है। अब सारी तैयारियां धीरे धीरे अपने अमित शाह, ये जो नरेंद्र मोदी के लेफ्टिनेंट नंबर 1 माने जाते हैं, वो पहुंचे हैं और सारी तैयारियां चल रही हैं। तो आपके सवाल की तरफ लौटते हैं। जो प्रश्न आपने किया, वो सवाल यही है कि लालकृष्ण आडवाणी का एकदम बहुत सहज होना और सहज होकर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होना, ये भी अस्वाभाविक लगता, और खुद लालकृष्ण आडवाणी के लिए ये कोई बहुत सहज प्रक्रिया नहीं है। तो अगर ऐसा मान भी ले, जैसा कि अपने आखिरी शब्दों में आपने कहा कि हो सकता है वो मान गए हों लेकिन बस बैठक का हिस्सा नहीं होना चाहते हो, तो ऐसे में क्या ये भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जब नरेंद्र मोदी के नाम का औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा कुछ देर बाद, उसके बाद नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से जाएंगे, एल.के. आडवाणी से मुलाकात करेंगे और फिर शायद लोगों के सामने एल.के. आडवाणी को लेकर आएंगे, क्योंकि यही वो एक नजारा होगा जो बीजेपी भी देखना चाहेगी और देश भी देखना चाहेगी। बिल्कुल ठीक कहा संयुक्ता आपने, और गरिमा इसी में है कि जिस तरह का कद लालकृष्ण आडवाणी का है, तो खुद नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड का जो फैसला, जिसका अब ऑल सेट माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही होगा, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता सब एक साथ लालकृष्ण आडवाणी के घर जाएं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या लालकृष्ण आडवाणी इसको भी अलाउ करेंगे? जी शरद जी, एक और सवाल मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि जब से बीजेपी ने एक बहुत ही स्पीड से जनता के सामने अपनी पहचान बनानी शुरू की थी, 80s के बाद की अगर हम बात करें, तब से हमने देखा कि दो चेहरे, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी ही लोगों के जहन में, बीजेपी का नाम जब भी लो वही दो चेहरे आते थे। अब चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सक्रिय रूप से वो राजनीति में नहीं है, लेकिन एल.के. आडवाणी अभी भी राजनीति में बने हुए हैं। अगर, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ कयास ही यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि एल.के. आडवाणी मान गए हैं या नहीं मान गए हैं। अगर वो अभी भी नहीं माने हैं, तो क्या इससे बीजेपी जो आडवाणी युग है उसका अंत मान लेगी? बिल्कुल ठीक है, युग तो अंत होने के लिए होते ही हैं संयुक्ता, और हर इरा, हर युग का एक अंत होता है। अटल बिहारी वाजपेयी इरा का समापन हुआ क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य की वजह से। क्या अगर आडवाणी खेमे की अगर मैं बात करूं, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी हमेशा से आडवाणी के साथ खड़े हुए नजर आए हैं, अभी भी साथ खड़े हैं, ऐसे में मुरली मनोहर जोशी ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसके किस तरह के मायने निकाले जाने चाहिए? इसके मायने तो यही लगते हैं कि सहमति बन चुकी है और लालकृष्ण आडवाणी जो हैं वो मान चुके हैं, और मुरली मनोहर जोशी जी का जिस तरह से कहना था कि सबकी सहमति से ही फैसला होगा। बिल्कुल, और इससे पहले जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उस पर भी आपका जवाब चाहूंगी शरद जी, कि क्या ये मान ले, अगर नहीं माने अभी भी आडवाणी की, आडवाणी युग का अंत हो चुका है बीजेपी में?
ठीक बात है, एक एरा है लालकृष्ण आडवाणी की, और आपका बिल्कुल ठीक प्रश्न है कि ये लालकृष्ण आडवाणी के युग की समाप्ति है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसे नेता कि जिसकी मिसाल दी जाती है भारतीय जनता पार्टी में, और जिसने कभी सत्ता में या पद की होड़ में खुद को शामिल नहीं किया। बिल्कुल शरद जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि पोस्टर बॉय ना सही, लेकिन पोस्टर मैन तो वो जरूर थे, एल के आडवाणी थे, और अभी भी एक बेहद सशक्त नेता, वो वरिष्ठतम नेता वो बीजेपी के हैं। लेकिन क्या बीजेपी अफोर्ड कर सकती है एल के आडवाणी को दरकिनार करना? वो भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, आपको बता दें बैठक शुरू हो चुकी है। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है, और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बैठक के बाद औपचारिक ऐलान नरेंद्र मोदी के नाम का होना है। एल के आडवाणी का एक अच्छा इंप्रेशन है, वो अभी भी जानती है कि एल के आडवाणी ही वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले क्या साइडलाइन करना चाहेगी बीजेपी? अफोर्ड कर पाएगी एल के आडवाणी को साइडलाइन करना? उनको साइडलाइन करने जैसी तो बात बिल्कुल अफोर्ड नहीं करना चाहेगी बीजेपी, और अफोर्ड करेगी भी नहीं। और ये सारी कवायद संयुक्ता जो लगातार चल रही है, और ख़ासतौर से गोवा के बाद से ही चल रही है। बिल्कुल, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे रुख करेंगे भोपाल बीजेपी कार्यालय का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी। अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का माहौल इस वक्त कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली में संसदीय बोर्ड के बीजेपी की, और कुछ ही देर में ऐलान हो जाएगा नरेंद्र मोदी के नाम पर, यह भी तय माना जा रहा है। जो खबरें आ रही थी कि गुरुवार दोपहर में ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को निर्देश पहुंच गए थे अनऑफिशियली, जिसको हम लोग पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं अनधिकृत रूप से, नॉन कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जिनको कहा जाता है, जिनकी पुष्टि तो पूरी रहती है लेकिन कोई सामने आकर ऑन रिकॉर्ड बोलना नहीं चाहता है। इस पर आगे भी 8 बजे एक खास पेशकश के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर दीपक विजयवर्गीय जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शरद जी, आपका भी यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर अब स्पष्ट हो गई है, नरेंद्र मोदी के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया है। बस अब देखना यह है कि क्या कमाल नरेंद्र मोदी करते हैं 2014 के लोकसभा चुनावों में, और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, वहां पर जाकर वो क्या कमाल करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन 8 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति के क्या मायने होंगे, किस तरह से वो काम करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर हमारी खास पेशकश के साथ हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।